शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंतहाई आसान और मज़ेदार कैरी की शरबत की आसान रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको एक दफ़ा बना कर रख लें और पूरी गर्मियां आप इसे आराम से इस्तेमाल करें। एक गिलास पीने से ही आपको ठंडक का एहसास होगा। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है कि मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि किस तरह आपने ये रेसिपी बनाई है। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जाएँगी और कौन-कौन से मसाले हम ऐड करेंगे, आपने मेरे साथ रहना है और देखना है कैसे हम मज़ेदार कैरी का शरबत बनाते हैं। तो चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस मौसम में बहुत ही ताज़ी और जूसी और कम बजट में हमें कैरी जो है वो मिल जाती है। तो अभी हमने इधर आधा किलो कैरी ली है और इसको अच्छे से छील लेंगे। तो अभी मैंने सभी को छील लिया है। यहाँ पर ये ज़बरदस्त हमारी छिलकियाँ हैं और अभी हमें इसमें थोड़े से डीप कट लगाएंगे। कैरी में कट लगाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये आसानी से गल जाएंगी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप इसको डायरेक्ट भी बॉयल कर सकते हैं, गला सकते हैं, बहुत आसानी से ये गल जाएगी। और अभी हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें इनको अच्छे से धोकर डाल लेंगे। तो इनमें हम कितना पानी डालेंगे, बहुत कम पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इधर हम सिर्फ इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, नरम ना हो जाए। और ये देखिए इधर इतनी नरम हो चुकी है कि इसकी गुठलियाँ और पल्प अलहदा हो चुका है। मज़ीद जो गुठलियाँ हैं हम उसको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना स्मूथ सा ये बैटर हमारा तैयार है। और अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तो हम शीरा तैयार कर लेते हैं। इधर हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी ऐड करेंगे। और जैसे कि कैरियाँ हमारी जो थी वो आधा किलो थी, तो आधा किलो के हिसाब से चीनी भी हम आधा किलो ही ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी हम इतनी देर तक इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और इधर मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची भी तोड़कर डाली थी। तो इधर हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब तक चीनी शीरा हमारा तैयार होता है तब तक हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखें इसकी मोटी मोटी जो गुठलियाँ थी और जो छिलका था गुठली का वो हमने अलग से निकाल लिया। तो अभी हम एक छन्नी लेंगे, उसकी मदद से इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो जो गुठलियों के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी निकल जाएं। अब स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और हमें एक स्मूथ सा पल्प चाहिए। तो ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स से वो छन्नी में रह गए और ये एक स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। और इधर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून दूध जो था वो ऐड किया था ताकि जो शरबत का जो शीरा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो। जो भी चीनी की मैल है वो जब हम दूध डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी और शीरा बहुत साफ़ क्लियर हमारा तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये कैरी का पल्प और इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। तो इधर मैंने थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर लिया था, अगर आप चाहें तो ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन कलर जो था वो मैंने इसमें ऐड किया था क्योंकि कैरी का कलर भी ग्रीन होता है, तो हम इसको ग्रीन टच और इधर देंगे। हम तो उससे स्पैचुला की ये मदद हमारा से इसको शरबत जो दबाएंगे। है ये देखें देखने में जो बहुत एक्स्ट्रा इसमें अच्छा छोटे लगेगा। तो अभी पीस थे हमने वो इसको 10 अलहदा हो मिनट गए जो और था ये वो देखिए कितना स्मूथ सा पकाया ये था। हमने हमारा इसको बस इतना पकाना था जो कि है ये इसका हल्का तैयार सा है। गाढ़ा तो अभी हो, हम हमने क्या इसको करेंगे, एक अभी तार हम वाला इसको नहीं एक बनाना। साइड तो पे इधर रखेंगे। हमारा और ये जो इधर मैंने था जो शीरा शरबत ये रेडी था। तैयार इसको करने हमने के लिए ठंडा रखा किया, था ठंडा इसमें करने के मैंने बाद मैंने 3 इसको एक बाटल टेबलस्पून में जो बाढ़ था लिया था। दूध डाला था ताकि तो ये जो थोड़ा सा चीनी आप है, ये इसको शीरा है, इस्तेमाल ये अच्छे करें से और साफ़ आप हो जाए, चाहें हमारा तो शरबत जो है वो आप बिल्कुल क्लियर बनकर तैयार हो। अब तो अभी बनाकर हम इसको इसमें लंबे ये अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इधर मैंने सर्विंग ग्लास ले लिया है, इसमें तो चंद हम आइस क्यूब्स डालेंगे क्योंकि शरबत जितना ठंडा हो उतना ही पीने में मज़ा आता है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा शरबत ऐड करेंगे। शरबत आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग चीनी जो है मीठा ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, तो वो उस हिसाब से शरबत की मकदार बढ़ा सकते हैं।
तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा शरबत डालेंगे, जितनी का हमें ज़रूरत है उतना हम डालने के बाद इधर आप दोस्तों एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सोडा ड्रिंक है तो आप एक गिलास में पानी ऐड कर लें और एक गिलास में आप सोडा ड्रिंक ऐड करें, 7 अप जो भी आपके पास मौजूद है आप उसको डालें, इसको मिक्स करें तो फिर पिएँ। देखिएगा इतना कमाल का टेस्ट होगा कि वाकई ही सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और ठंडक का तो एहसास इतना होगा कि आपको बिल्कुल भी आपके अंदर ऐसे ही महसूस होगा जैसे एसी चल गया है। तो बिल्कुल वो ठंडक का एहसास बिल्कुल एसी जैसा ही होगा। कैरी का शरबत इतना ठंडा और ताकत वाला और हेल्दी होता है कि गर्मियों में आप जब पिएँगे तो इससे आगे कोई और शरबत नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करें और मुझे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।